घमंड आ गया, अहंकार आ गया, घमंड आ गया उसके हृदय में। और उसने क्या किया? उसने सोचा मैं परमेश्वर के बराबर सिंहासन को लगाऊं। हालेलुया, ये सब मेरी आराधना करे। और जिस दिन उसके अंदर ये विचार आया, उसी दिन वो गिरा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर भीड़ की ओर जाता है, आप देखने लगते हो मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, आप देखने लगते हो यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आया, कौन आने वाला है। जब आपका ध्यान इस तरह से होता है मेरे प्रियो, आप प्रेजेंस को खो देते हो। याद रखिए, याद रखिए, आपका ध्यान किधर होना? परमेश्वर है यहाँ पर। यदि आप उससे कुछ लेना चाहते हो, आपको उसकी उपस्थिति में खोना पड़ेगा, आपको उसकी उपस्थिति में एक होना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मा से, आत्मा कौन सा है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। बाइबल कहती तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आखिरी तक, इस दुनिया के अंत तक हम गवाही देने वाले बनेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। क्या है सच्चाई? कौन सी सच्चाई के बारे में लिखा हुआ है? सच्चाई कौन सी? हालेलुया। मेरे साथ पढ़े एक वचन को। मरकुस 11 का 25 निकाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां इस तरह से लिखा है, और जब कभी तू खड़े हुए प्रार्थना करता हो, तो यदि तेरे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को सिखा रहे हैं। अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ते हो, वहां पर अंजीर के पेड़ की बात लिखी हुई है। चेले बोल रहे हैं, यीशु मसीह कल आपने इस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, देखो ये सूख चुका है, ये पूरी तरह से सूख चुका है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया था? क्या हमारे यीशु मसीह बुरे इसलिए उन्होंने श्राप दिया था? क्यों उसको श्राप दिया था? वहां अगर देखते हैं, फल का समय आ गया था। हालेलुया। उसके पत्तियों में फूल भी नजर नहीं आ रहे थे। फल तो छोड़ो, फूल भी नजर। बाइबल कहती है, जो डाली मुझ में बनती और फल नहीं लाती। ध्यान से सुनना, यूहन्ना की किताब में लिखा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता वो बहुत से फल लाता। हालेलुया। यूहन्ना 15 में इस बात को लिखा हुआ है कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, जो मुझ में बना नहीं रहता वो काट डाला जाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति एक पेड़ को क्यों लगाता है? क्योंकि वो उसके फल को खाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अगर आपको दुनिया में रखा है, इट मीन्स, इसका मतलब उसने आपको एक वृक्ष के समान रखा है। हालेलुया। आप अपने आप को जब कभी देखो तो सोचो कि मैं एक पेड़ हूं। हालेलुया। मैं एक पेड़ हूं। मैं किसके द्वारा लगाया हुआ पेड़ हूं? परमेश्वर के द्वारा लगाया गया पेड़ हूं। हालेलुया। वो हमारा तना है। वो कौन है? हमारा वो तना है, और हम उसकी शाखाएं हैं, हम उसकी शाखाएं हैं, हम उसकी पत्तियां हैं, हम में वो फल है, हम में वो फूल है जो परमेश्वर के भीतर है। हालेलुया। एक पेड़ जो रहता है, उस पेड़ का जो स्तंभ रहता है, जो तना। बेटा अमन इधर आके बैठ जाओ, चुपचाप इधर आके बैठो, मत निकालो, आप रहने दो, चुपचाप बैठ जाओ। खुद छोड़ दो पूजा को, खुद से निकालो, तो तुम तुम्हारा ध्यान भटका रहे हो, उसको छोड़ दो।